नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 211 रिपोर्ट पॉजिटिव, ट्रैवलर 1 और अदर्स 210, सुंदरबानी 61 और नौशहरा 50, राजौरी 39, कालाकोट 35, दाल 15 और कंडी 11। हमारी स्कॉटी फोर्स को एक बड़ी कामयाबी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरनकोट इलाके की बात करें तो 19 ग्रेनेड जो है रिकवर किए गए। आर्मी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जिसमें 19 ग्रेनेड जो कि रिकवर हुए, बड़ा हादसा होने से टला। जम्मू डियाना आश्रम में महिला से पर्स छीनने की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज में हुई वायरल। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से स्कूटी चालक ने पहले पीछे रुका और उसके साथ पूरा उसने ध्यान में रखकर पर्स पर हाथ साफ करने की कोशिश, लेकिन महिला ने पर्स नहीं छोड़ा। देखिए ये तस्वीरें। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी पुलिस विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, 17 मई तक प्रॉपर रहेगा लॉकडाउन कर्फ्यू। ये तस्वीरें इस समय जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है। बीएमओ नौशहरा ने किया पत्रकार पर हमला। यहाँ के बीएमओ नौशहरा, ये देखिए मारने के लिए, ये देखिए बीएमओ नौशहरा मारने के लिए किस तरीके से पत्रकार को आए। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये तो बड़ी खबर आपको नौशहरा से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बीएमओ जो है किस तरीके से आपे से बाहर हो चुके हैं और किस तरीके से जो है लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, और ये देखिए बीएमओ नौशहरा जो है और आम जनता को यहाँ पे आने के लिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको घुसने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से बीएमओ ने एक पत्रकार पे हमला किया, क्या कहेंगे आप? अब क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे बीएमओ में? सर क्या कहेंगे आप? इंक्वायरी होगी। तो बीएमओ आपने देखा कि किस तरीके से बीएमओ एक पत्रकार को मारने के लिए यहाँ पे भागे हैं? जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो भी है गलत है। ठीक है, क्या एक्शन होना चाहिए बीएमओ के ऊपर? जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता कश्मीर से बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन कर्फ्यू बढ़ने पर 17 मई तक जो लॉकडाउन है बिल्कुल लगा दिया गया है। तमाम डीसी हजरात से एसडी एडमिनिस्ट्रेशन ने यही ऑर्डर दिए क्योंकि हालात जो है वो दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन का जो असर बिल्कुल आम जनता पर पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, कोविड का जो कहर है वो बिल्कुल उस स्थिति में लोगों को ले जा रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं। अगर हम रिक्शा या सोमो ड्राइवर या दुकानदार हजरात की बात करें, वो बिल्कुल उस स्थिति में है क्योंकि बिल्कुल लोग परेशान हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल यही फैसला लिया है कि लॉकडाउन किया जाए ताकि अब इस वक्त माह मुकद्दस का जो माह रमजान का महीना चल रहा है, बिल्कुल एक मुकद्दस महीना चल रहा है, लेकिन इसी असना में पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो बड़े बड़े मस्जिद है, इबादत जहाँ की जा रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक फैसला लिया है क्योंकि इस वक्त जो कोविड पेशेंट निकल रहे हैं उन पर यही कहा गया है कि वो हॉस्पिटल में ही कयाम करे, क्योंकि वो घर में अगर रहे तो वो बाजारों में या दुकानों पर जाकर लोग उनको परेशानी में डाल दे रहे हैं। कैमरामैन मियां फाजिल के साथ बशीर खान को जीजे श्रीनगर से। जेके न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें के संवाददाता जम्मू से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। किस तरह से हेल्थ विभाग और फ्रंट वॉरियर्स से किस तरह से पब्लिक को डील करनी होगी, 17 मई तक कर दिया गया है। ये जो स्टेप लिया है सरकार ने, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ब्रेक द चेन प्रोसेस को कामयाबी इसी से मिलेगी क्योंकि कोरोना के केसेस जो तेज़ी से बढ़ रहे थे पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को मद्देनज़र देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। और जो ये दिल्ली सरकार ने भी दिन को फैसला लिया था, यही केजरीवाल ने, जो कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, उसी के बाद थोड़ी देर के बाद अपडेट आई कि जम्मू कश्मीर में भी ये फैसला लिया गया है। बहुत ही अच्छा स्टेप है। और जम्मू कश्मीर JNK की जितने भी लोग हैं, मतलब 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया अभी तक। और कोरोना कर्फ्यू को जो ये देखते हुए सरकार ने जो ये फैसले ले रही है, ये अच्छे हैं और लोग भी सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि जम्मू के जो लोग थे पिछले दिनों से यही मीटिंग्स कर रहे थे कि ये जो लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, इसको बढ़ा दिया गया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव, इनसे जानते हैं, ये फ्रंट वॉरियर
काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि जो ये स्टेप उठाया गया है ब्रेक द चेन को तोड़ने के लिए, जो ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, आइए इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया सरकार ने, ये कैसा फैसला, क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा ब्रेक द चेन प्रोसेस जो कामयाब होगा? सर ये जो है ब्रेक द चेन जो है हमारे JNK में ये टूटनी जो है ये ज़रूरी है। ठीक है, हमारे जो मोदी जी ने जो SOP के द्वारा जो अभी यहाँ पे निकाला हुआ है कि जो लॉकडाउन है ये बढ़ा दिया गया हुआ है। लॉकडाउन जो बढ़ाना ये सबसे अच्छी यही मेडिसिन है हमारी। लॉकडाउन जो है यही मेडिसिन है। हम यही मेडिसिन जो है ये अच्छी तरह से लें कि जो प्रॉपर घर पे रहें, सैनिटाइज जो है और मास्क जो है और सोशल डिस्टेंस का जो है ये पालन ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, कल GMC में कुछ डॉक्टरों के साथ पेशेंट के जो साथ में थे उन्होंने कुछ बदतमीजी की, रात को ये वारदात सामने आई। ऐसा जो फ्रंट वॉरियर हैं जो इस वक्त भगवान का रूप है, डॉक्टर को तेज़ी से काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा स्टेप करना चाहिए या उनका मनोबल टूट जाता है? ऐसा स्टेप करना क्या इफेक्ट पड़ेगा डॉक्टरों के ऊपर, क्या आपको लगता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि रात को जो वारदातें हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि लोग जो हैं ये थोड़े से वो आग बबूले हो गए हैं, इस वजह से कि जो हमारे केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, इसी वजह से वो थोड़े से परेशान हो गए हैं कि जो अवेयरनेस है ये नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं कर डाल रहे हैं, कम सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सा वो ज़्यादा हो रहा है। अवेयरनेस जो है ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये लोग पैनिक हो के डॉक्टर जो फ्रंट वॉरियर उनके साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको पता कि डॉक्टर जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, ज़ीरो पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस है, वो काम कर रहे हैं, वो ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे चैनल ने भी सर्वे किया कि वो लोग अपने काम को लेकर वो अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रंट लाइन जो डॉक्टर्स हो गए, मीडिया कर्मचारी हो गए और ये पुलिसमैन हो गए, ये अच्छी तरह से पालन जो है ये कर रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि घरों पे बैठें, मास्क डालें, सैनिटाइज जो हैं ये प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन इस तरीके को ये लोग मान नहीं रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ कि घर पे बैठें, मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, सैनिटाइज और ये प्रॉपर यूज़ करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव, जिन्होंने बताया कि हमारे फ्रंट वॉरियर जो हैं वो तेज़ी से काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड ज़ीरो पे। ये भी फील्ड में रहते हैं, दिन को सुबह से लेकर शाम तक ये भी अपनी ड्यूटी करते हैं। इनसे हमने मुलाकात की और उन्होंने यही बताया कि जो भी लोग हैं वो इतना पैनिक ना हो और डॉक्टरों के साथ रिस्पेक्ट करें, अच्छे से बात करें। JK न्यूज़ ब्रेक की यही मुहिम है कि जो पेशेंट के साथ में होते डॉक्टरों के रिस्पेक्ट करें, ये ना हो मत कि गुस्से में आके उनके साथ बदतमीजी मत करें क्योंकि कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट समाज में मैसेज गलत जाता है। कपिल शर्मा के साथ शशि डिगरा, जम्मू। लंबेड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति ने गुहार लगाई कि मेरे पॉजिटिव आने पर वहां पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया गया। हेल्थ विभाग ने मुझे वहां से खदेड़ा और खासकर अगर बात करें तो पॉजिटिव लोगों के साथ क्यों हेल्थ विभाग कर रहा अनदेखी, इससे पब्लिक और पैनिक। किसने इनकार किया? डॉक्टर पवन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने क्या कहा कि आपका इंजेक्शन वहाँ पे इलाज नहीं होगा? कहाँ, लंबेड़ी में? तो आप इस वक्त कहाँ कैसे आए हो यहाँ पे, नौशहरा कैसे पहुँचे? हम आए इधर इंजेक्शन लगवाने, लगा दिया। अपनी गाड़ी चला के बड़ी मुश्किल से आए, फांसी लगी, रास्ते में साफ बंद हो गया। कि कोई ट्रीटमेंट दी जा रही है आपको हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लंबेड़ी से? कुछ दवाई दी है आपको? हाँ, दवाई दी गई। आप दोनों पॉजिटिव हैं? ये पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव हूँ। अब घर में इनकी सेवा करती हूँ तो क्या बताऊँ। तो अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा हुआ आपका? यहाँ पर ठीक ही हुआ। अभी कहना क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? हेल्थ सेंटर उन्होंने हमें देखा ही नहीं बिल्कुल। एक इंजेक्शन लगाना था।
एक इंजेक्शन के लिए दर्द किया इन्होंने हमें। तो शर्ट उनके पास सारे तो तैयार। आप माँ जी बताइए कि आपको समस्या है, उन्होंने क्या कहा आपको कैसे आप यहाँ पहुँचे, बताया आपने? बड़े बदतमीजी से पैसे आए, बोलते हैं हमने इंजेक्शन लगाना नहीं है, पैसे कैसे इतनी आना कितने दूर से उन्होंने ऐसे हमें किया। अब पैसे कैसे तो क्या उसको टिकट नहीं लगाना कुछ भी। सारे उधर पॉजिटिव पे टेस्ट कर रहे हैं, सबके पैसे निकल रहे हैं। इसके लिए हमें दर्द करानी पड़ी है, 2-3-4 घंटे से उन्होंने खजल कर चुके हैं। कितनी देर से आप पास हो, कब से पास हो? आज ऐसे तो 8-9 दिन हो गए, सारे 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही फिर जाती हूँ। डॉक्टर को वैसे थोड़ा बुखार, ऐसे टिक्की नॉर्मल लेते रहे, बाद में फिर 4 दिन हो गए। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो, हमने दुनिया लगा के अपनी ली हैं दवाइयाँ, माशाल्लाह। एडवोकेट सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जो लंबेड़ी में जो है लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा उसको घर भेज दिया गया कि आपका इलाज नहीं होगा, क्या इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा कहना ये है कि ये बहुत ही गलत बात है। इस वक्त ये आपदा का वक्त है और इस वक्त सब डॉक्टर्स को ये जो है मरीजों को जो है वो करना चाहिए, अच्छी देखभाल करनी चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर या सारा मेडिकल डिपार्टमेंट ख़राब है, लेकिन चंद एक आदमी जो है वो सारा जो है ये इस माहौल को बिगाड़। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ लॉकडाउन के चलते गरीब लोग किस तरह से के अंदर खड़े हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल छिपर के साथ। बाहर के कुछ लोग जहां आए हुए हैं और बिना किसी घर के वो बाहर ही जो है उन्होंने डेरा जमा रखा है, और हमने जानना चाहा उनसे कि इसकी वजह क्या है कि आप हर दिन जहां बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में छोटे छोटे बच्चे लेकर के आप बाहर में पड़े हो, इसकी वजह क्या है। तो वजह जानने के लिए हम इनके पास आए थे कि क्या वजह है और आप कहां से आए हो, ये जानने के लिए हम इनके पास खड़े हुए। उनसे बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है कि आप बाहर पड़े हो। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद आरिफ नाम है। मोहम्मद आरिफ जी, आप जो है आए कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार का रहने वाले, रामपुर का। बिहार से हो, और यहाँ क्या काम करते हो आप? सर रजाई गद्दे का काम करने के लिए आए थे। काम तो बिल्कुल कोरोना की वजह से कोई नहीं आता है, नहीं जाता है, नहीं पैसे भी नहीं है साथ में, क्या बाल बच्चे खिलाएंगे। कमरे का अंदर भी नहीं रह रहे हैं पैसे के चलते, बाहर में कैसे रह रहा हूँ। देख सकते हैं कि आरिफ जी का कहना है कि हम बिहार से आए थे, रजाई गद्दे का काम करते थे, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जो है यहाँ इनको अब कोई काम भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं और ये खुले में जहाँ रह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई घर नहीं है और खुले में रात भर जो है ठंडी से ये इनकी कितनी बुरी हालत होती होगी ठंड की वजह से, क्योंकि बारिश जो है यहाँ अभी लगातार हो रही है और इस बारिश के बीच में अगर इनका बिस्तर गीला हो जाता है तो ये कैसे जो है रात गुजारते होंगे। तो इनका यही कहना है कि हम बाहर से आए हैं, रजाई गद्दे का काम करते थे और अब वो काम भी हमें नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जमीला। जमीला जी, आप बच्चों का जो खाने पीने का है ये कैसे करते हो आप? बहुत दिक्कत से खा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं, काम धंधा सब बंद है, क्या करेंगे कैसे रहेंगे। कितने दिन हुए आपको बिहार से आए हुए? 2 महीने हुआ है। 2 महीने से आप यहाँ खुले में ही थे? नहीं, उधर दूसरे जगह था, फिर जगह बदल दिए हैं, फिर इधर कमरा का बात किया था, कमरे भी नहीं दिया, ऐसे खुले में रहते हैं 1 महीने से। देख सकते हैं कि कोविड-19 ने कितने लोगों के ऊपर जो है प्रहार किया है और कितने लोगों को घर से बेघर किया है। तो ये लोग बिहार से तो आगे थे, लेकिन यहाँ आकर के काम की तलाश के लिए यहाँ आए थे और अब यहाँ आके भी इन्हें काम नहीं मिला। ये दिहाड़ीदार लोग जो काम के लिए घर से निकले थे और यहाँ आकर के कोई काम नहीं मिला। इनका सरकार से यही गुहार है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें कम से कम जो है राशन दिया जाए,
ताकि हम जो है राशन अगर सरकारी मिल जाता है तो हम अपने बच्चों को चावल तो कम से कम पिसा करके खिला सकते हैं। चावल बिना करके खिला दें, हमारे बच्चे भूखे ना रहे, यही कहना इन लोगों का था। क्या नाम है आपका? मुमताज जी, आप दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? 400। अभी 400 बन जाता है आपका? नहीं, अभी तो नहीं बनते, पहले बन जाते थे, अब नहीं बनते। तो खाना पीना आप कैसे करते हो? वही थोड़ा बहुत आते तो खाना नहीं करते। कोई आपकी यहाँ मदद करने के लिए आया? कोई किसी ने पूछा आप नहीं, यहाँ बाहर रह रहे हो? कोई नहीं पूछता है? नहीं, हम लोग ये नेशनल हाईवे के ऊपर रहते हैं। नेशनल हाईवे से हमारे कितने लीडर लोग, हमारे कितने ऑफिसर लोग, हमारे कितने उच्च अधिकारी लोग यहाँ से निकलते हैं और आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये बाहर पड़े हैं और इनकी वजह क्या है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जो है मदद ज़रूर करें, ताकि ये लोग जो है अपना घर बार छोड़ करके काम की वजह से आए थे और काम नहीं मिलने की वजह से अब जो भूखे प्यासे अब बेचारे कहाँ जाएं। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ ब्रेक, मोहनलाल छिबर के साथ राजल टॉप। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण के बड़े कदम, जिससे ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और इससे जो है मरीजों को राहत मिल रही, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल रहा। जीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन में राहत मिल रही है, जी हां, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और सिलेंडर भी प्रॉपर तरीके से जीएमसी में लाए जा रहे हैं ताकि हर प्रकार की सुविधा मिले। जेकेएसआरटीसी की बात करें तो प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल रही है सुविधाएं। इस पर लोगों ने कहा कि थोड़ी सी गाड़ियां बढ़ाने की जरूरत, ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में रखकर जो है आवाजाही में कोई परेशानी न हो। अपराधी की हालत है सब दिखा। एज ए मेरा नाम बोधराज, कनेक्टर जेकेएसआरटीसी। वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके सहूलत के लिए आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने एसआरटीसी ने गाड़ियां लगाई हैं और 50% पैसेंजर बैठा रहे हैं हम, और इनको आगे पीछे से जो आ रहे हैं उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए जेकेएसआरटीसी डिपार्टमेंट ने गाड़ियां लगाई हैं और 50% सवारी बैठा रहे हैं, 25 सवारियाँ हम लेके जाते हैं और किसी को तकलीफ़ नहीं हो। आगे पीछे दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनको मुकाम तक पहुँचाने के लिए, अपनी जहाँ उनको जाना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ लगाई। एसआरटीसी को बताना चाहिए उन्होंने, और जैसे जी ज़्यादा सवारी उसको भी कम करना चाहिए, जैसे कोविड का भी काम चल रहा है। सर मेरा नाम धर्मपाल है, मैं कठुआ से इधर नौकरी करने आता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट में, सीबी मेडिकल कॉलेज। तो हमको आने जाने की दिक्कत बहुत हो रही है क्योंकि कोविड चल रहा है, बसें सभी बंद है। फिर भी आरटीसी वालों ने कुछ तो कुछ बसें लगाई हैं जिससे हमारा आना जाना ठीक रहता है, और आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं
कि बसें थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें बीजेपी की, तो यूनिवर्सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इस पैनिक समय में हम सब लोगों को धैर्य रखना होगा और एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से हेल्थ विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमें सहयोग देना होगा। मैं सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात पूरे प्रदेश के अंदर कोविड की महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है। सारे डॉक्टर्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ को छोड़कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके साथ पूरा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। साथ साथ में कोरोना महामारी जिसे हम लोग जानते हैं कि ये पूरे देश में क्या पूरे विश्व भर में इसका सेकंड फेज जो चला है, इसमें हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो कोरोना महामारी है इसमें हम लोगों ने, मैं जम्मू कश्मीर के वासियों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पैनिक नहीं होना। इसके लिए हमारी आज अगर हम लोग, हमारा डेथ रेट यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, पर उसके साथ साथ जो रिकवरी है हमारी जम्मू कश्मीर में वो बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर मैं सिर्फ इस माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि जब कोरोना की महामारी के दौरान अगर कोई आपके घर में बीमार हो जाता है, आपने पैनिक नहीं होना। वास्तव में पहले दिन से जो हेल्पलाइन नंबर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा दिए गए हैं पैनल के ऊपर, आप लोगों ने उनके साथ संपर्क करके ही दवाई का सेवन करना है। इस वक्त दुआ के साथ दवा दारू की जरूरत है, पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर से अपने घर का जो इलाज है वो कृपया आप मत करें। आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज कई डॉक्टर या कई लोग उसके अंदर नेट के माध्यम से अपनी दवा दारू देना चाहते हैं, कृपया उसको छोड़कर ऐसे हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और पहले दिन से आप लोग इस स्थिति में आ जाएं कि आप इलाज कर सकें। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी आप लोगों ने, बुजुर्गों को भी आइसोलेशन घर के अंदर बिठाना है। दूसरा, जो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी की खांसी बढ़ गई है, किसी का रंग नीला पड़ गया है, हमने उसी वक्त या 90 के नीचे अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, हमने उसी वक्त डॉक्टर से संपर्क कर हॉस्पिटल को रश करना है। अगर डॉक्टर कहता है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अपना डेथ रेट कंट्रोल कर सकेंगे। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम बॉम्बे, महाराष्ट्र, अगर दिल्ली में हम लोग देखें तो वहाँ एक एक दो दो कमरों के फ्लैट्स हैं, जिसके कारण आइसोलेशन मुश्किल है, पर यहाँ पे हम आइसोलेशन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाया जाता है कल या नहीं बढ़ाया जाता, या अब तक जो लॉकडाउन है इस दौरान भी अगर 3-4 घंटे का जो हमें समय मिलता है सुबह, वो हमें मेल मिलाप के लिए नहीं मिलता, ना कि गपशप के लिए मिलता है। वो हम लोग कोशिश करें रोज बाजार जाने के बजाय हम एक आध दिन के बाद या 4 दिन की इकट्ठी व्यवस्था घर पे करें खाने पीने की। बार बार अगर हम जाते हैं, मेरा जिस प्रकार से प्राणी मंडी या परेड में जाना हुआ, मैं देख के हैरान रह गया कि लोगों के मास्क नाक के ऊपर नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती है यहाँ के जुझारू जनता से, जम्मू कश्मीर की, हम लोगों ने जो मास्क पहनने हैं, नाक के ऊपर पहनने हैं, और बड़ी जरूरत है तो हम लोगों ने बाजारों में उस दौरान जाना है। जीएमसी श्रीनगर के डॉक्टर से सीधी बात हुई जेके न्यूज ब्रेक की। कोविड और मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जो कोविड हुआ तो उससे पहले भी यहाँ पॉलिटिकल लॉकडाउन था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। मतलब जो प्रॉब्लमें इंक्रीज़ हो गई उनमें नंबर 1 डिप्रेशन है, उसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, या PTSD कुछ हमने पेशेंट्स दिए। तो अब ये जो कोविड है, इस वजह से ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लमें हो रही है। तो अब लोगों को जो अब घर बैठे हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना अपने जहनी सेहत का ख्याल रखना है। मतलब अगर कोई पेशेंट अलहदा है तो उसको
मतलब फ़ोन पर वो किसी के साथ बात कर सकता है या और किसी को कॉल कर सकता है, या उसके अलावा इंडोर गेम्स वो आजकल वो खेल सकते हैं, जैसे कुछ इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। तो या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उससे उनकी जहनी हालत पर उतना दबाव, जहनी सेहत पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा और जहनी सेहत उनका अच्छा रहेगा। या कुछ आउटडोर गेम जैसे आंगन में ही, बाहर नहीं जाना है, तो अगर आंगन में जैसे खेलेंगे कुछ बैडमिंटन या और कोई आउटडोर गेम या वॉक, कुछ एक्सरसाइज और कुछ करेंगे आंगन में, अपने आंगन में ही करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उससे उनके मेंटल हेल्थ पर ठीक असरात रहेंगे, उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा। और एक और काम हमने किया कि ड्यूकॉम से हमने मीटिंग ली, तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ ये ऑनलाइन काउंसलिंग, साइकेट्रिक कंसल्टेशन चाहिए। तो हमने उनको अपने नंबर्स दे दिए, जिसमें मेरा भी नंबर है, बाकी डॉक्टर साहिबान के नंबर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नंबर हैं। और इसमें हमारे 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्ते में ड्यूकॉम ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ से भी कॉल्स रिसीव करते हैं और वो काउंसलिंग हो रही है। मतलब मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि अब इस कोविड के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं। तो जो मैंने एहतियात बताया वो कर सकते हैं लोग। तो अगर उनको लगे कि हमसे नहीं हो सकता है कुछ, फिर वो उन नंबर्स पर जो अभी प्रेस में है, हर जगह इसमें है, मीडिया में है, तो उन नंबर्स पर हमको वो कॉल कर। नौशहरा म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं मोहनलाल छिब्बर किस तरह से लोग पालना कर रहे हैं लॉकडाउन कर्फ्यू की। लोग घरों में लॉकडाउन, वो भी चाहते हैं कि इस चैन को तोड़ा जाए। बाजार जो है बंद है, ये आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन जो है पूरी सख्ती से इसका पालन किया जा रहा है। और हमारे पुलिस कर्मचारी जो है 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं। साथ में हम उनकी बात बताएं कि कोई भी गाड़ी जो है जहाँ आती है उसको बाकायदा चेक किया जाता है। अगर उसकी ज़रूरत सही है, अगर उसकी ज़रूरत सही है तभी उसको छोड़ा जाता है, नहीं तो उसको बाज़ार की तरफ नहीं आने दिया जाता है। और हम आपको बताएं कि बाज़ार जो 24 घंटे खचाखच लोगों से भरा रहता था, और आज इस बाज़ार की हालत आप देख सकते हैं कि पूरा बाज़ार जो है सुनसनाटा छाया हुआ है। बाज़ार के अंदर कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, अगर कोई है भी तो वो किसी विशेष ज़रूरत से ही बाहर निकला है, वरना कोई भी बाज़ार के अंदर नहीं जा रहा है। आप तो हम बाज़ार की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं कि बाज़ार जो है 24 घंटे लोगों से भरा हुआ। कोविड-19 की बाज़ार के ऊपर मार ऐसे पड़ी है क्योंकि बाज़ार के अंदर कोई भी आदमी जो है बिना ज़रूरत बाज़ार में नहीं जा सकता। अनिल कुमार शर्मा मिल्क फेडरेशन एसोसिएशन के प्रधान ने कहा सभी दुकानदार से अपील की जाती है कि फेडरेशन वालों से 10 बजे तक से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर दें और कस्टमर से भी अपील की जाए कि 10 बजे तक ही दूध मिलेगा। आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, हम भी अपनी दुकानें बंद कर दें, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो, जिससे कि प्रशासन का भी सहयोग हो जाए और आम लोगों को भी टाइम पे चीज मिल जाए। जिस तरह से लोग अंदर से बाहर आते हैं 10 के बाद जो सामान लेने आते हैं, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा हम देते ही नहीं जी, हमने बंद 3-4 दिन से हमने बंद कर दिया है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो, और आप समय में सामान लेके अपना सामान जो जरूरतमंद का सामान है सुबह जल्दी आएँ और रश ना डालें दुकानों पर, और आप भी भीड़ से बचें, हमें भी सुरक्षित रखें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सब लोगों से कि ये जो महामारी कोरोना है, सरकार का भी सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें, और घर से कम जब जरूरत हो तभी निकलें, ऐसे घर से बाहर ना निकलें। सबको मैं हजात नहीं मैं कह सकता, प्रार्थना करता हूँ सबसे कि वो भी समय के अनुसार दुकानें अपने बंद कर दें और अपने घरों को चल जाएँ, ताकि लोग सुरक्षित रहें। हर जगह पुलिस विभाग का एक ही मिशन की लोगों को लॉकडाउन रखा जाए और प्रॉपर तरीके से जिस तरह से लोग आवाजाही करते हैं उस पर रोक लगाई जाए ताकि इस कोविड-19 की चैन को तोड़ा जाए। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। पुलिस विभाग किस तरह से कश्मीर में भी लोगों को आने जाने पर कर रहा है चेक और हिदायत जारी कर रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन रहें, इसकी पालना, एसओपी की पालना प्रॉपर करें।
मैं नाज़रीन आपको यह भी बताता चलूँ कि मैं आपको विजुअल में भी ये दिखाऊंगी कि लॉकडाउन का असर जिस तरीके से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मैं आपको श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा का इसके विजुअल दिखाऊंगी कि लॉकडाउन किस तरीके से हो रहा है और लोग जो है बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज जो आज चल रही है उनके लिए लोग कितने मुश्किलात में पड़े हैं। और अगर कोई बीमार अस्पताल तक जाए उसको पैदल जाना पड़ता है, लेकिन किसी गाड़ी को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चेकिंग कर रही है और ना जाने इजाज़त भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो कोविड का कहर इस वक्त पूरे आलम में है, आलम के लोग परेशान हैं। मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं अपनी चैनल के माध्यम से, क्योंकि घरों में ही क़याम करें और सेफ रहिए। कैमरामैन मियां फाजिल के साथ बशीर खान को डीजे श्रीनगर से इजाजत, खुदा हाफिज। राजौरी मैन सिटी वाटर पॉइंट पर पीएचई वर्करों ने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा कि काम लेते हैं पूरा लेकिन वेतन के समय क्यों नहीं नजर आते हमारे ऑफिसर। सादा निशाना कि हम जानते हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट में हो रहा है काम। उन्होंने कहा कि 21 महीने से हमें वेतन से वंचित रखा, अब ईद पर अगर हमें वेतन नहीं मिला तो इससे भी उग्र करेंगे प्रदर्शन। हम ले रहे हैं 24 घंटे हम काम कर रहे हैं इनका, तो कभी धमकी देते हैं आपको निकाल देंगे, आप लिख के दो, ये करो वो करो। हम किस लिए लिख के दें जी? लिख के जे दे हैं हमारे को, हमारी जान के जे रखवाले बने, हमें कुछ भी हो गया तो जवाबदार यही लोग बनेंगे। इस बीमारी में भी हमारे परिवार को हुआ या इनको हमारे को हुआ, ये जवाबदार अफसर लोग बनेंगे। तो कैसे परिवार को चलाते हो? 21 महीने से सैलरी नहीं? 21 महीने से ऐसे काम हुआ है, जैसे मेरी आज शिफ्ट है, आज काम मैंने नहीं, कल मेरी शिफ्ट नहीं है तो काम करेंगे, कहीं मजदूरी करेंगे। अब क्या चाहते हो? साहब चाहते हैं हमारी जो पे तनख्वाह है और रिलीज करें, तो बस इसी वजह ज़ाहिर है। तो उसके बाद मैं मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं हमारे देखने के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो इतने अरसे से हमें 17-18 महीने 19 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं दी जा रही। तो हमारे अफसर जितने भी हैं यहाँ पे 3 अफसर हैं, एक तो पहले मुश्ताक साहब, दूसरे हमारे जुल्फ़कार साहब। जब से ये हमारे जुल्फ़कार साहब पहले ये शुरू से ये नीड बेस थे, उसके बाद ये AW थे, AW के बाद ये AE बने, उसके बाद AW बने, TO बने। तो उसके बाद क्या आप हम लोग नहीं जानते उनको कि ये कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, ये धांधली कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी ये कंटिन्यू स्ट्राइक चल रही है। मोहम्मद यूनुस, यूथ प्रेजेंट नीड बेस, जिसको कह रहे हैं ये लोग नीड बेस। जनाब मेरी ये गुजारिश है, हम लोग अरसा दराज से काम कर रहे हैं, 2005 से लगे हुए हैं हम लोग। हमें 20-25 साल हो गए हैं इस सरकारी महकमे में इंतज़ाम देते, PHE डिपार्टमेंट में। यानी कि सर हमारे 2 साल से हमारी तनख्वाह बंद है, 21 महीने हो चुके हैं। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ऊपर से कोविड चल रहा है, हर घर से लाश निकल रही है। देखो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, गंदे नालियों में हर जगह में हाथ मारते हैं। क्या हमें अपनी जान नहीं प्यारी है? हमारे बच्चे नहीं प्यारे हम लोगों को? हम हर इंसान को पानी बचाते हैं, ये हमारी जवाबदारी है। सुबह 7:10 में हमारी सप्लाई लगती है, 5 बजे तक मेरी सप्लाई रहती है एक अकेले आदमी की। और 24 घंटे में 24 आवर में काम करता हूँ, DC ऑफिस से लेकर जनाब वार्ड नंबर 3 तक। कम्प्लेक्स भी मेरे पास है और प्लस मेरे पास बेला भी मेरे पास है। अगर 24 आवर काम करने से इंसान को दाम ना मिले तो दुख कितना होता है। हमारे बच्चे भी जवान हो चुके हैं, घर के खर्चे भी बढ़ चुके हैं, माँ बाप भी बीमार हैं, उनकी भी दवाई दारू करना पड़ता है। हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, इतनी किसी सरकार में नहीं हुई। किसकी वजह से सैलरी नहीं दी जा रही? सर हमारी सैलरी इस वजह से दे रही, कभी कहते हैं 12 वोचर के राइटर लगा देते हैं हम लोगों को, जो यानी कि वो किसी जगह डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं।
अब नौशहरा में 1-2 आदमी थे, उन लोगों को भी तनख्वाह दे दी गई, पुंछ में भी दे दी गई, अब जम्मू में भी दे दी गई। अब रजौरी का रहा है मसला सर। हमें यानी कि हम 60,000 में ऑनलाइन हुए हैं, हम 60,000 में ऑनलाइन फिंगर में ऑनलाइन हुए हैं। हमें आज बोलते हैं जनाब आपके वोचर नहीं है। हमें पता नहीं सर वोचर कौन होते हैं। वोचर तो दुकान से मिलते हैं जो किसी से सामान लेता है जनाब। मुलाजिम के कौन से वोचर होते हैं? मुलाजिम तो जब ज्वाइनिंग होती है तो अपॉइंटमेंट का होता है सर, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी निभाता है। तो जनाब हमें वो सिस्टम का पता नहीं चला कि मामला क्या है। एक तो जनाब यहाँ 2 लोग कुछ ख़राब है, कुछ हमारे जम्मू में जाके 2 लोग ख़राब हैं। क्या करते हैं, हमारे रिकॉर्ड की धांधलियाँ कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब कि खुदा लिए यार ये ऊपर से जुल्म हो रहा है, दुनिया मर रही है। शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही कि अब जलाने के लिए, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही दफनानों के लिए। अरे क्या करोगे धांधली करके, क्या करोगे ये पैसा कमा के? किस बच्चों के लिए तुम पैसा कमा रहे हो? हम भी तो हैं जो रात को बच्चे हमारे भूखे रहते हैं सर। जब सरगी खाते हैं सर, सरगी खाने से बाद हम चले जाते हैं ड्यूटी पे, रात को आते हैं। हमारे लिए रोज़ा खोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सर, पानी पे रोज़ा खोलते हैं हम लोग। हम ये इंसाफ चाहते हैं जनाब, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ चाहते हैं कि जनाब खुदा लिए, भगवान लिए, देखो जो रजौरी के लड़के काम कर रहे हैं, जंग ब्लड लोग लड़के हैं ये लोग मर रहे हैं अपने इस बीमारी में। तो हम बीमारी में उलझ रहे हैं। हमारे पास सेंटर से देखो, हमारे पास कुछ नहीं है सर। 1 मास है सर, ये 16 महीने से लगा हुआ है मैंने, 16 महीने हो चुके इस मास को मेरे पास। तो देखो हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे जवान हो गए, हम कहाँ जाएँ, क्या करें जनाब? हम तो खुदकशी करने पे जनाब उतर गए हम। इसलिए हमें जो अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी करेंगे, ईद की तनख्वाह हमें नहीं देंगे जनाब, तो जनाब हम कुछ आगे भी आंदोलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम किसी को सप्लाई नहीं चलाने देंगे, हम ना किसी को खाने देंगे, ना खाएंगे, ना करने। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी पुलिस विभाग की तरफ से 17 मई तक जिस तरह से लॉकडाउन कर्फ्यू बढ़ाया गया, इस पर लोगों को किया अवेयर। डिपकाम राघव लंगर और उनके साथ उधमपुर डीसी इंदू चीफ द्वारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायजा भी लिया। इस बारे में पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स उधमपुर में आपका स्वागत है। ये देखिए डिपकाम साहब हैं, जम्मू से अभी यहाँ पे उधमपुर हॉस्पिटल में दौरा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर भी साथ में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर की रिपोर्ट है। हालांकि डिपकाम दोबारा कल भी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का दौरा किया था, लेकिन आज फिर दोबारा वो उधमपुर आए हैं। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी साथ में मौजूद है। ऑक्सीजन प्लांट का दायरा लिया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। कोविड-19 की बात करें तो दूसरे दिन भी आज लॉकडाउन के जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई, जिसमें चलते उधमपुर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा नाके लगाए गए। ये थी जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।